तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि हम क्लास 10th का जो त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ रहे थे, अगर आप पिछले वाले क्लास देखे होंगे तो हम कहाँ तक पहुँच चुके थे वो आपको पता होगा। तो आप अगर पिछले वाले क्लास नहीं देखे होंगे तो हम कर रहे थे 8.3 जो पूरा हो चुका था, और 8.4 अभी हम करने जा रहे हैं। और इसलिए पिछले वाले वीडियो जो हम एकदम धमाकेदार ट्रिक से बताते हुए चले हैं, और वह ऐसा ट्रिक जो आपको बताते हुए चले हैं जो जो शायद ही ऑफलाइन में कोई पढ़ाता होगा। हम अपना एकदम इजी वे तरीका जो सिखाए हैं, एक बार वीडियो को ज़रूर देखिए, तब आप कमेंट करके बताइए कि आखिर यह तरीका आपको ऑफलाइन में कभी सीख पाए हैं। कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे 8.4 में हम त्रिकोणमितीय अनुपात, पहला का क्वेश्चन है, मतलब कि नंबर 1 क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है तो पहले तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो पिछले वाले क्लास को देखिए। और आइए अभी हम कुछ रिमेंबर करवा देते हैं कुछ कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर ही पहले तो कुछ सूत्र ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, tan, यहाँ पर लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ देखिए यहाँ प्लस होता है, देखो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ नेगेटिव होगा और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और यहाँ कॉसेक माइनस, फिर यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ पॉजिटिव, केवल एक में पॉजिटिव होगा, बाकी दो नेगेटिव होगा, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और हम बताए थे साइन थीटा इंटू, यहाँ गुना है, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। और टैन थीटा इन गुने कॉट थीटा 1 और सेक थीटा गुने कॉस थीटा 1 होता है, ठीक है। इतना फार्मूला हम बता दें और इतना ही फार्मूला से आज के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। और ये फार्मूला को आप याद किए होंगे, पिछले वाले ट्रिक्स है तो आपको ये फार्मूला याद होगा, नहीं तो पिछले वाले क्लास को देखिए और ट्रिक से याद कर लीजिए। तो यहाँ पर बोलता है साइन ए, सेक ए और टैन ए और कॉट के पदों में लिखना है। तो कॉट के पदों में मतलब कि यहाँ बोल रहा है कि साइन ए जो यहाँ दिया हुआ है, साइन ए को हमको कॉट के रूप में फार्मूला देना है। तो कॉट के रूप में इसको कैसे देंगे, तो इसका फार्मूला तो होता है तो साइन, तो यहाँ पर ही देखिए साइन, यहाँ साइन, तो यहाँ साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ ये जो रूट है, इस पहले तो 1 यहाँ है, इधर चल जाएगा तब माइनस में आ गया, ठीक है। माइनस में आ गया, ये स्क्वायर है तो ये रूट के रूप ले लिया है स्क्वायर, तो स्क्वायर हट गया तो ये कॉस के रूप में। ये बोल रहा है क्या, बोल रहा है कि हमको क्या कॉट के रूप में व्यक्त करना है। तो कॉट के रूप में हम कैसे करेंगे व्यक्त, तो कॉट के रूप में हम करने के लिए क्या करेंगे, कॉट के रूप में हम करने के लिए और कॉस को कॉट के रूप में कोई है, देखिए तो कॉट के रूप में लाने के लिए हमको टैन चाहिए, नहीं तो कॉसेक चाहिए। तो कॉसेक के देखिए ये ऐसे बनेगा,
पहले तो देखेंगे कि फार्मूला में कोई भी क्वेश्चन होगा ना तो उसको देखेंगे कि कैसे पुट होगा। तो यहाँ देखेंगे कॉट के रूप में लाना है, ठीक है, साइन को कॉट के रूप में लाना है। तो कॉट के रूप में कैसे आएगा, तो कैसे आएगा, तो पहले कॉट का फार्मूला देखेंगे, कॉसेक और कॉट। यहाँ कॉसेक दिया हुआ है, कॉट दिया हुआ है, तो कॉसेक कॉट दिया हुआ है, तो ई दोनों को या तो ई आ जाए तो ई आ जाए, तो ई साइन से हम कॉसेक ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, तो ई फार्मूला से ला सकते हैं ना। तो इसको साइन बराबर 1 कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, कला कि ई गुना में है और साइन बराबर उधर चल जाएगा, साइन ई गुना में है इधर तो आएगा तो भाग में आएगा, तो 1/कॉसेक हो जाएगा, 1/कॉसेक हो गया। और कॉसेक को हम कॉट में कर सकते हैं, यहाँ देखिए कॉसेक को कॉट में कर सकते हैं। अगर हम कॉसेक को कट में कर सकते हैं तो कॉट को उधर भेज देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन ए और 1/कॉसेक को क्या कर सकते हैं, तो कॉसेक को पहले तो इसको 1 इधर भेज दिए तो पॉजिटिव कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ही कॉस है तो ये कॉस है, तो यहाँ पर ही कॉस स्क्वायर है तो उधर भेजना पड़ेगा क्योंकि कॉस का फॉर्मूला, तो इसीलिए भेज दिए। तो कॉस बराबर हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कल कि यहाँ कॉस है तो कॉस का फॉर्मूला चाहिए, तो कॉट का फॉर्मूला हो गया और कॉट के रूप में व्यक्त हुआ। देखिए कॉट के रूप में नहीं है, एक कॉट आना ही चाहिए फॉर्मूला में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह ये भी है सेक, तो सेक बराबर सेक है। अब इसको भी कॉट के रूप में कन्वर्ट करना है, तो कॉट सेक को देखेंगे कॉट के रूप में कैसे आता है। तो सेक को हमको आ जाएगा, देखिए यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं सेक को कॉट के रूप में कैसे आएगा। तो कॉट लाने के लिए हमको क्या करना है, कॉस लाएंगे तो कॉट आएगा, नहीं आएगा, तो क्या लाएंगे, तो कॉस आएगा। अगर 1/कॉस कर देते हैं और तो कॉट तो आएगा नहीं, और सेक तो टैन कर देते हैं, हाँ देखिए आ गया। अगर यहाँ पर ही कर देंगे ई वाला कर देंगे, सेक बराबर इसको कर देंगे तो हो सकता है। तो सेक स्क्वायर पहले यहाँ लिखे, सेक बराबर क्या होता है, तो सेक हम लिख सकते हैं, इसको उधर भेज देते हैं तो 1 और उधर भेजे तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। क्यों भेजें, क्योंकि यहाँ सेक के रूप में लाना है, तो सेक का फॉर्मूला तो यहाँ ऐसी ना बनेगा, सेक थीटा इक्वल टू 1 उधर भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर नहीं है इसीलिए यहाँ, तो वही ना सेक बराबर वही फार्मूला आ गया। फार्मूला आया। अब इसको कट के रूप में कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ कट है और यहाँ है, तो इसको टैन को नीचे चल जाएंगे तो कट हो जाएगा सेक ए, और यहाँ कट लाना है, तो कट लाना है तो 1 प्लस टैन को कट के रूप में कन्वर्ट करिए, तो कैसे करेंगे, तो करेंगे इसी तरह से, इसका तो स्क्वायर के स्क्वायर रहने देंगे, ठीक है, और टैन को ये जो कट के रूप में टैन इक्वल टू इसको कट को इधर भेज देंगे तो 1/कट हो जाएगा भाई, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा है इक्वल टू 1, तो टैन को हम इधर रख देते हैं और कॉट को भेजते हैं तो कॉट थीटा ना हो जाएगा, तो टैन की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, तो टैन की जगह पर इतना लिखे स्क्वायर हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया। उसी तरह से फिर दिया हुआ है कि सेक टैन को फिर कॉट में करना है, तो टैन को कट में करने के लिए एकदम सिंपल है, टैन थीटा को कॉट में करना है तो क्या करेंगे, तो 1/कॉट थीटा, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा, यही इतना ही फार्मूला से बन जाएगा आपको, इतना ही तो फार्मूला है और इतना ही से परिवर्तन कर सकते हैं। पहले इसको नहीं, तो पहले देखिए हम बताते हैं इसको सॉल्व करने का ट्रिक। पहले तो एक मेथड प्रोसेस हम आगे अपना दिमाग में सोचेंगे कि साइन से कॉट में चेंज करना है तो हमको कॉसेक लाना पड़ेगा, सेक लाना पड़ेगा, तो सेक में कॉट नहीं आता है तो क्या लाना पड़ेगा, तो या तो हमको टैन लाना होगा या तो कॉट लाना हो। टैन लाते हैं तो कॉट हम ला सकते हैं, या फिर कॉसेक लाते हैं तो ला सकते हैं। तो कॉट लाना है तो ई दोनों पर फोकस करें, ई दोनों पर। अगर कॉस लाना हो तो कॉस वाला फॉर्मूला पर फोकस करें, ई दोनों पर फोकस करेंगे, ई दोनों पर, ठीक है। उसी तरह से कॉट लाना है तो हमको बस इतने इसी पर ध्यान देना है और इस पर ध्यान देना है, बाकी फॉर्मूला को हमको कोई ध्यान नहीं। तो ये दोनों हो गया। अब हम इसको कॉट को चेंज कर सकते हैं, टैन को कॉट में तो आता गया, होता गया, आंसर खत्म। कॉट के रूप में ना आया, हो गया, कॉट के रूप में व्यक्त हो गया, ठीक है। 8.4 के बन गया। उसी तरह आगे भी फार्मूला जो है तो उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं।
8.4 के तो अब हम क्या करेंगे, अब 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर देखेंगे तो एंगल ए वे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में बदले। तो सेक के पदों में बदले मतलब कि बोला है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो कई गो त्रिकोणमितीय अनुपात है? 6 गो। साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, सेक हो गया, कॉट हो गया। ठीक है, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया, कॉट हो गया। ठीक है, 6 गो। तो यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, और यहाँ बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, सेक ए के पदों में, तो सेक ए यहाँ लिखेंगे। ए साइन कॉस टैन ए कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। कॉट ए के पदों में देखिए 6 गो त्रिकोण में 1 2 3 4 5 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इसको क्या बदलना है, इसको सेक के रूप में बदलना है। तो सेक को ध्यान देंगे, एकदम ध्यान में रखेंगे कि सेक को किस में है, तो इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, इस पर ध्यान देंगे। और सेक एगो है सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इक्वल टू 1 एक फार्मूला, और दूसरा है सेक इंटू कॉस इक्वल टू 1। एगो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इक्वल टू 1, एगो है कॉस स्क्वायर कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1। इंटू है वहाँ पर माइनस है। ठीक है, तब हम इन दोनों पर फोकस करेंगे। अभी इस पर इन दोनों पर फोकस करेंगे, तो इन दोनों पर फोकस करिए। अब हमको क्या करना है, साइन को चेंज करना है, साइन ए को चेंज करना है। क्या में, साइन ए को चेंज करना है हमको कॉस में, कॉस ए में चेंज कर दीजिए। अगर अभी जो बताए हैं जस्ट उसमें हम थीटा लिख दिए होंगे, तो थीटा लिख दिए होंगे, उसको ए एंगल कर लीजिएगा। ठीक है, और साइन ए, तो साइन ए, तो अब इसको हम क्या करेंगे, साइन ए, तो हम इसको बता सकते हैं। इसको पहले तो देखते हैं ऐसे, तो हम क्या लाना है, सेक के पदों में लाना है। तो हम सेक के पदों में हम कैसे ला सकते हैं, तो 2 गो फॉर्मूला को, या तो हमको सेक टैन आ जाए, या तो हमको सेक कॉस आ जाए। तो कॉस आ सकता है, साइन से आ सकता है। कैसे आ सकता है, तो एक फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना जी। तो यहाँ पर एंगल ए है, तो एंगल ए दे देंगे। ठीक है, और उसी तरह फिर यहाँ पर जो है रूट अंडर को रूट अंडर देंगे, और 1 माइनस, अब कॉस को अब हम सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेक में कैसे करेंगे, तो देखिए कॉस को सेक में कन्वर्ट करने के लिए इसको सेक को उधर भेज दीजिए। सेक को उधर भेज देंगे तो पहले तो सेक को 1 बाई सेक चल गया उधर, ए क्योंकि एंगल ए है इसीलिए, और स्क्वायर क्योंकि इस पर स्क्वायर था, इस पर स्क्वायर। हम ऐसे बताए ना जी कि कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस ए के स्क्वायर इक्वल बराबर होता है। ठीक है, बताए हैं ना, तो बताए हो तो उसी तरह से हो जाएगा। ठीक है, और फिर आगे आते हैं। फिर अब कॉस ए को चेंज करना है सेक में। तो कॉस ए को चेंज कैसे करेंगे, तो कॉस को पहले हमको देखना है कि कॉस ए को हमको कॉस तो हमको सेक में करना है। तो सेक को डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको कॉस को 1 बाई सेक ए, 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा टैन ए को हमको करना है। तो टैन को देखेंगे सेक में, तो टैन को देखिए सेक में करना है, तो इस यह है, तो हमको डायरेक्ट इसको सेक में करना है। तो टैन को हम क्या लिख सकते हैं, सेक, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट अंडर, क्योंकि यहाँ टैन है केवल। ठीक है, हो गया सेक है ना, सेक समय सेक है। उसी तरह से फिर 4 नंबर एकदम इजी है, एकदम इजी मेथड है, एकदम इजी, इससे इजी मेथड नहीं मिलेगा। और टैन ए, फिर यहाँ कॉसेक ए, तो कॉसेक ए, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो इसमें हम कर सकते हैं, या तो हम इसमें पहले देखेंगे सेक कहाँ है, तो इस पर ध्यान देंगे और इस पर ध्यान देंगे। या टैन लाएंगे तो हम सेक ले आ सकते हैं। तो कॉसेक से टैन आ सकता है, नहीं आ सकता है, कॉट से आ सकता है, कॉट से आ सकता है। तो कॉट से आ सकता है, तो कॉस को ऐसे कर सकते हैं, रूट लिख सकते हैं, और यहाँ पर पहले कॉट लाते हैं, यहाँ से कॉट लाते हैं, तो कॉट लाते हैं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यहाँ कॉस से हम कॉट लाते हैं, कॉट से सेक आ सकता है, नहीं सेक नहीं आएगा, ये
सेक नहीं आ पाएगा, tan आ सकता है लेकिन सेक नहीं आएगा। कॉसेक से हमको सेक लाना है, सेक कॉसेक से सेक लाना है तो क्या क्या कर सकते हैं, या तो हमको कॉस चाहिए, नहीं तो हमको tan चाहिए। तो tan हो जाएगा, देखिए ना, कॉसेक ए और यहाँ से tan कर सकते हैं, tan 1 प्लस tan, यहाँ से tan कैसे कर सकते हैं, तो ई वाला फार्मूला से tan कर सकते हैं, यहाँ से tan से कर सकते हैं। तो tan करने के लिए cot को नीचे भेज देंगे, भले tan करने के लिए इसको भेज देंगे, cot है तो tan को नीचे भेज देंगे, तो 1/tan और a इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और फिर कॉसेक ए दिया हुआ है और फिर 1 प्लस सेक में ना लाना है, और सेक अब एक tan आ गया तो यहाँ से सेक ला सकते हैं, ठीक है। तो 1 और रूट अंडर, क्योंकि रूट अंडर होगा, इस रूट अंडर यहाँ से लाएंगे tan को, अगर tan को तो हम इसको इधर भेजेंगे तो tan बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर a माइनस 1, सेक स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका होल स्क्वायर है, यह हो जाएगा आंसर। 1 प्लस 1/√अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। आगे स्क्वायर है तो tan के बराबर लाना है, तो tan को हम अगर इसको भेजते हैं तो 1 माइनस सेक हो जाएगा, अभी माइनस घुसाते हैं तो सेक पॉजिटिव हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस हो गया, और ये रूट चढ़ा दिए, इसको ये रूट है, रूट चढ़ा दिए, हो गया, ठीक है। कॉस वाला भी हो गया, उसी तरह से आप कर सकते हैं कॉस को, और फिर यहाँ पर ये अब बचा है सेक ए, तो सेक ए तो हैवे है, सेक ए के पदों में लिखिए, तो सेक ए कैसे लिख सकते हैं, सेक ए को सेक ए पदों में लिख सकते हैं। अब फिर सेक ए के पदों में लिखते हैं, सेक ए के पदों में है ही सेक, और सेक कॉट को कैसे लिख सकते हैं, कॉट ए को कैसे लिख सकते हैं, कॉट ए को लिख सकते हैं, कॉट को हम सेक कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो tan कर सकते हैं, 1/tan लिख सकते हैं ना, tan लिख सकते हैं, ये नहीं दिख रहा होगा आपको, तो ऊपर से थोड़ा मिटाते हैं। और कॉट को कैसे लिख सकते हैं, तो कॉट को देखिए, कॉट है ए है तो हम उसको 1/tan लिख सकते हैं, और 1/tan लिख सकते हैं तो इसका फार्मूला होता है सेक स्क्वायर a माइनस 1 होता है ना, tan बराबर, तो सेक के पदों में तो सेक हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। देखें कैसे बना, केवल 6 फार्मूला आपको याद हो जाए तो आपको सारा बन जाए, तो इसीलिए ये जो फार्मूला बताए हैं 3 नंबर और 3 दूना 6, ये 6 फार्मूला को याद कर लीजिए, और ये जो पिछले वाले क्लास में जो हम बताए हैं, यह पिछले वाले क्लास को वॉच कीजिए, तभी आपको जो फार्मूला कैसे याद किया जाता है इसका ट्रिक पता चलेगा। और अभी हम बता दिए हैं कि कौन कौन फार्मूला का यूज हुआ होगा, अगर नहीं पढ़े होंगे आप तो, ठीक है। तो आगे देखते हैं अब फिर और कौन क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बोल रहा है कि sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री। तो हम बोले थे कि कभी भी जो मान हम दिए हैं, बोले थे ना कि जो मान दिए हैं उसका मान से अलग मान दिया हो, तो कौन कौन मान दिए थे, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अगर इस सब मान के अलावा कोई भी मान आपको दिया हो तो पहले जोड़ेंगे कि 90 पूरा है कि नहीं। सर अब 23 डिग्री का मान तो आपको पता नहीं, तो देखेंगे कि 2 को जोड़ा लगाएंगे कि 90 पूरा है, और 90 पूरा है तो उन दोनों मान में से 90 जो पूरा है उसको मान को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिए,